This is your host and host, Dr. Mithun Ladiwala from Nagpur HHF. So you can see I am at a very beautiful, pleasant place at Akana National Park, enjoying with my friends. So today's remedy is on demand of public, Lycopodium. We will explore this remedy in two parts as it is a very big remedy. Okay, we cannot I cannot explain this remedy in just one video because there are many rubrics in this remedy, and this remedy is basically a you can say a deceitful remedy which can deceive us in our OPD. Okay, because these remedy has a very different characters at a different time with different people. Okay, so मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि इसको कैसे आपने पकड़ना है, जहां हमें ये बेवकूफ़ बना सकती है। इसका जो कैरेक्टर्स है लाइकोपोडियम का कहीं इतना प्लीजिंग और इतना अच्छा लगता है कि हम उसे कार्सिनोसिन दे सकते हैं। ओके, और कहीं आपको वो विराट्रम जैसा फील आ सकता है। डिपेंड्स आपकी पोजीशन क्या है, आपके सामने वो कैसा बिहेव कर रहा है, या आपको सुपीरियर समझ रहा है या इन्फीरियर समझ रहा है। ठीक है, सो देखेंगे। आपको मैं बताऊं कि लाइकोपोडियम प्लांट जो है ये 40 करोड़ ऑलमोस्ट 40 करोड़ ईयर्स बैक, 40 करोड़ मिलियन ईयर्स बैक आई थिंक सो इवॉल्व हुआ है। जब ये इवॉल्व हुआ था तब ये आप ऑलमोस्ट ग्रास लेवल का था। ठीक है, इतनी हाइट थी इसकी, पर इसका इवोल्यूशन के बाद ये टॉलेस्ट प्लांट बन गया ऑन अर्थ एक टाइम पे। ठीक है, सो वैसा ही जैसा ये इवोल्यूशन है वैसा ही इवोल्यूशन रेमेडी में भी आप देख सकते हो। तो जैसे ये अगर आप बोलेंगे कि ये ग्रास लेवल से इतना हाइट इसने कैसे पकड़ा, ये डॉक्टराइन है प्लांट का, वैसा ही पेशेंट में भी ये इवोल्यूशन ऐसा ही होता है। हमारे पास लाइकोपोडियम कोवर्डाइज स्टेट में भी आ सकते हैं और हमारे पास लाइकोपोडियम एक डोमिनेंट डिक्टेटोरियल डॉगमेटिक टाइप्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे कि बच्चों में जैसे इवोल्यूशन कैसा होता है ना, पेशेंट का भी इवोल्यूशन कैसा है डिपेंड्स कि उसके पेरेंट कैसे हैं। अगर उसके पेरेंट बहुत ही बच्चों को लाइकोपोडियम चाइल्ड अगर बच्चे को स्पॉइल करते हैं तो वो स्पॉइल चिल्ड्रन में जाएगा, और स्पॉइल चिल्ड्रन से वो डिसोबीडियंस इन चिल्ड्रन में जाएगा। और लाइकोपोडियम बच्चा अगर डोमिनेट होता है तो वो डलनेस इन चिल्ड्रन में जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाएगा, ऐसा दो शेड में जाता है। ठीक है, पर अंदर से कहीं ना कहीं तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए एक रूब्रिक है बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, गुड एट स्कूल एंड स्ट्रेंजर, ऐसा एक रूब्रिक है। मतलब बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम कहाँ है, घर पे है, और स्कूल में और नए लोगों के सामने एकदम गुड बॉय। तो यही डिसीट होता है लाइकोपोडियम। और ऐसा ही अगर यंग लाइकोपोडियम है, अगर मेल है तो उस ये भी ऐसा ही डिसीट होता है। हम इसे अच्छी रेमेडीज दे देते हैं। अच्छी इन से अच्छी रेमेडी कोई नहीं होती, पर जो वेल गुड मैनर्ड जो रेमेडीज़ है, ऑरम है, ठीक है, और कार्सिनोसिन है, इस टाइप की रेमेडी हम इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि लाइकोपोडियम एक पोजीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि बच्चों के जो रूब्रिक्स है, अगर वो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में जाए तो कैसे है, कैसा बिहेवियर करता है लाइकोपोडियम, और अगर डोमिनेशन में जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा। सो अगर डोमिनेशन में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा ना, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाता है, डलनेस इन चिल्ड्रन में चले जाता है, और क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन टू मदर, है ना, क्लिंगिंग में जाता है ये, बहुत माँ को बहुत चिपकता है। और
अगर क्लिंग करेगा तो क्या करेगा, क्लिंग क्यों करते हैं हम, डर से करते हैं, इसलिए फियर इन चिल्ड्रन में है। और नए लोगों से बात करने में डरेगा, इसीलिए लाइकोपोडियम्स जस्ट बिहेव लाइक स्ट्रामोनियम्स इन चिल्ड्रन। तो कंफ्यूज होगा स्ट्रामोनियम से। यील्डिंग डिस्पोजिशन इन चिल्ड्रन, फुलिश बिहेवियर इन चिल्ड्रन, फियर इन चिल्ड्रन, और प्लेइंग अवर्जन टू प्ले इन चिल्ड्रन में, मतलब इतना डर होता है कि नए बच्चों के साथ भी नहीं खेलता है वो, और घर पे ही बैठा होता है और माँ से चिपक के होता है ना, इतना फियर होता है लाइकोपोडियम बच्चे में। फियर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स में है, लुक डेट कैनॉट बियर टू बी लुक डेट में है। अगर आप लाइकोपोडियम बच्चे से बात करोगे, अगर वो बात नहीं करता है आपसे, तो आप सोच सकते हो कि ये लाइकोपोडियम हो सकता है। ओके, सो ये जो बिहेवियर है, ये कौन से बच्चों में होता है, ये जो डोमिनेट हो जाते हैं। ओके, अब हमें देखना है ऐसे बच्चे जो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन है, उनका बिहेवियर कैसा होगा पेरेंट्स को लेके। वो अब्यूज़ करेंगे पेरेंट्स को, है ना, बहुत ऑब्स्टिनेट बच्चे होते हैं, प्रिकॉसिटी बच्चे होते हैं, श्रीकिंग इन चिल्ड्रन, एंगर इन चिल्ड्रन, मिस्चीवियस इन चिल्ड्रन, ठीक है, जेलसी इन चिल्ड्रन, स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन, डिसोबीडियंस इन चिल्ड्रन, किकिंग इन चिल्ड्रन, किकिंग इन चिल्ड्रन, क्रॉस किक्स एंड स्कोल्ड्स ऑन वेकिंग चाइल्ड इज। अगर सुबह उठाने जाएंगे ना तो बहुत लाते मारेगा, पैर मारेगा, क्यों मुझे उठाए, मतलब इतना टेम्पर टेंट्रम में चले जाता है लाइकोपोडियम। जब क्यों, माँ बाप ही उसको, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा एक ही बेटा है, किसको सताएगा, हमको ही सताएगा ना, ऐसा करके उसको इतना स्पॉइल कर देते हैं कि फिर उसका बिहेवियर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। श्रीकिंग इन चिल्ड्रन, है ना, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, जो चाहिए मतलब चाहिए, कि ये स्पॉइल्ड लाइकोपोडियम्स के बिहेवियर होते हैं। पर ये कोवर्ड होता है बहुत, ठीक है, कोवर्डनेस के वजह से ये अपने सुपीरियर्स के सामने अलग बिहेव करता है और इन्फीरियर्स के सामने अलग बिहेव करता है। जहाँ स्पॉइल्ड चिल्ड्रन की बात आती है, वहाँ लाइकोपोडियम के लिए माँ बाप जो है वो इन्फीरियर हो जाते हैं, है ना। और जहाँ डोमिनेशन के बात आती है, पेरेंट्स अगर डोमिनेटेड है तो वहाँ माँ बाप सुपीरियर हो जाते हैं, तो उस हिसाब से बिहेव करता है। तो अगर उसको फुल टाइम डोमिनेटिंग ही एनवायरनमेंट मिला तो वो उभर ही नहीं पाता। और अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड है और वाइफ डोमिनेटिंग है ना, तो वाइफ क्या बोलेंगी कि ये ना अपने दोस्तों के पास जाता है ना तो बहुत खिलखिल के हंसता है, वहाँ बहुत अच्छे से बात करता है, पर घर पे एकदम शांत रहता है, एकदम डिफरेंट बिहेवियर। बच्चे के बारे में भी यही बोलेंगी माँ कि ये स्कूल में एकदम शांत है ना, और घर पे खूब तूफान करता है। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन की बात रही तो ये डिफरेंट बिहेवियर है। इसके कारण लाइकोपोडियम्स को कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे सामने कार्सिनोसिन बच्चा बन के आएगा, हमारे सामने कार्सिनोसिन अडल्ट बन के आएगा, ठीक है। सो ऐसे बिहेवियर के वजह से लाइकोपोडियम पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होता है ना, हमें उसे जिस्ट पकड़ना होता है, थोड़ा सा और क्वेश्चनिंग करना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ता है कि यहाँ कैसा है, वहाँ कैसा है, या इसको वो एनवायरनमेंट मिला है कि नहीं मिला है ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अब बट लाइकोपोडियम जो है एक इंटेलिजेंट है, तो जैसे प्लांट का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम ग्रास लेवल टू हाईएस्ट लेवल, ठीक है, वैसा ही रेमेडी का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। सो ऊपर आना है तो क्या होगा, मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तो एंटीसिपेशन स्टार्ट होगा, एंटीसिपेशन एंजाइटी स्टार्ट होगा, एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम कैसा होगा, क्या होगा, एग्जाम कैसी जाएंगी, ठीक है, ये बिहेवियर। फुल कॉशियस, एंशियस, कॉशियस, ये सब रूब्रिक्स में लाइकोपोडियम है, ठीक है। तो अब इवॉल्व होना है तो ये करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, इसलिए एक रूब्रिक है लाइकोपोडियम का, अगर आप देखेंगे, एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम बट एबल टू कोप अप व्हेन टाइम कम्स। पर पहले बहुत डर होता है, पर एक बार बात करना स्टार्ट कर दिया तो
पूरा अच्छे से मैनेज कर लेता है, ठीक है। सो अगर ये स्पॉइल्ड चिल्ड्रन है या डोमिनेशन वाला बच्चा है, ये जब बड़ा होता है ना, तो इन लोगों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जमता नहीं है, यही एंटीसिपेशन की वजह से। सो एज अ अडल्ट अब लाइकोपोडियम कैसा है वो देखेंगे, ठीक है। वीक कैरेक्टर, वीक कैरेक्टर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, पहले ये समझना है हमें, है ना। जैसे लैक ऑफ कैरेक्टर, ये भी लाइकोपोडियम है। वीक कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर शो करना, है ना। जो मूवीज में कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा हर जगह एक जैसे होते हैं। लाइकोपोडियम हमेशा हर जगह अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, गिरगिट के जैसा, ठीक है। एडप्ट करता है कि भैया यहाँ डोमिनेटिंग है लोग, तो वहाँ अपने को हंसते हुए बात करने का है, जी नमस्कार, वेनरेशन में जाएगा, हाँ जी जी सर मैं कर लूँगा, ओके ओके ठीक है सर। और जो अपने से नीचे वाला बंदा नौकर रहेगा, ए चल इधर आ, ऐसे बात करेगा, ठीक है। तो ये है लैक ऑफ कैरेक्टर, ये है वीक कैरेक्टर, मतलब इसमें कैरेक्टर नहीं है स्ट्रॉन्ग, ये हर जगह अलग बिहेव करता है। तो इसीलिए लाइकोपोडियम लाइफ में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अगर वो वीक रहे तो, है ना। अगर जहाँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हैं, जहाँ उनको पावर चाहिए उसके पहले कैसे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू, है ना। लाइकोपोडियम्स की अगर गर्लफ्रेंड होंगी ना तो वो कभी उससे शादी नहीं करेगा, उससे अफेयर कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, पर शादी नहीं करेगा, ठीक है। वो उसको प्रेग्नेंट भी कर देगा लेकिन हाथ खड़ा कर देगा, उसको बोल देगा अबॉर्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता, किसी बच्चे का बाप बन नहीं सकता। ये उसके अंदर माइंड में होता है, मैं कैसा करूँगा, ठीक है, मैं घर पे कैसा बताऊँगा, या मैं कैसे मैरिज करूँगा, ठीक है, कैसे बिहेव करूँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो ये डर के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू में, फियर ऑफ टेकिंग न्यू एंटरप्राइजेस, नई चीज़ों में नया काम कैसे चालू करूँगा, ठीक है। अप्रोच बाय बीइंग अवर्जन टू मॉर्निंग, अवर्जन एवरीथिंग टू मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, एक स्टार्ट होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। ये मॉर्निंग में ना वीक होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, शाम होते होते ही ये कॉन्फिडेंस में आता है, हाँ अब हो सकता है ना। वो जो रूब्रिक था एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम बट कैन कोप अप, तो वो कोप अप जो है वो इवनिंग है ना। और वो जो स्टार्ट है जहाँ एंजाइटी है वो मॉर्निंग। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी उसके अंदर एंजाइटी होती है। फियर अलोन ऑफ बीइंग, फियर ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, है ना। एंजाइटी इन क्राउड, एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल, फियर ऑफ अप्रोचिंग अदर्स, एंजाइटी सेंसिटिव टू रिप्रीमांड्स, रूडनेस। ये एक पल्सिटिला टाइप लाइकोपोडियम है ना, जहाँ कोवर्डनेस में हर छोटी छोटी चीज़ में रोएगा, रोतलू रहेगा, ऐसा बिहेवियर होता है। तो ये कोवर्ड वाला लाइकोपोडियम एकदम फुल ऑफ एंजाइटी, फियर, एंटीसिपेशन से भरा है, ठीक है। एंटी सोशल है बेसिकली, सीरियस है, सीरियस चिल्ड्रन, एकदम सीरियस बच्चा, प्लेइंग अवर्जन टू प्ले, किसी से खेलेगा नहीं, मिलेगा, इस तरीके के लाइकोपोडियम्स होते हैं। सो अब ये लाइकोपोडियम, अब हमने देखा ये इवॉल्व तो होता है शॉर्टेस्ट हाइट टू टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये कैसे होगा ना, ये देखना है हमें सबसे पहले। तो इसको पावर चाहिए, ये देखता है एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसा, ये देखता है कि यार वो बंदे के पास पावर है, वो बंदे के पास पोजीशन है ना, तो कैसे मैं पोजीशन कमाऊँ ताकि मुझे रिस्पेक्ट मिले। ये देखता है को, इफ़ आई विल वर्क एंड इफ़ आई विल बी एट सम पोजीशन देन ओनली पीपल विल रिस्पेक्ट मी, ठीक है। नहीं तो वो काय में जाता, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में जाता, और रिस्पेक्टेड डिज़ायर टू बी, इसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट चाहिए रहती,
इसीलिए वो इवॉल्व होता है ना। ये फियर से बाहर आता है। फियर कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है, लेकिन इवॉल्व कैसे होगा वो? इवॉल्व होने के लिए क्या लगेगा उसको, है ना। देन ही बिकम्स इंडस्ट्रियस, परसीवरेंस, फास्टिडियस, प्रॉपर टू, ये सब रूब्रिक्स है ना, तब जाके वो कुछ कर पाता है। सो यू कैन सी लाइकोपोडियम इवॉल्विंग बाय गोइंग इन एम्बिशन इंक्रीज, ठीक है। सो अब ये लाइकोपोडियम आपने देखा, एम्बिशन इंक्रीज, तो एम्बिशन इंक्रीज वाला जो लाइकोपोडियम है वो क्या करेगा? एक रूब्रिक है लाइकोपोडियम के अंदर, एम्बिशन इंक्रीज मीन्स पॉसिबल एम्प्लॉयड, मतलब साम दाम दंड भेद, ठीक है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, इसके अंदर आपने देखा होगा चतुर रामलिंगम जो था, ठीक है, वो इंटेलिजेंट था, ठीक है, पर रट्टूट होता था। तो उसको फर्स्ट आने के लिए क्या करता था वो एग्ज़ाम में? दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता था गलत हरकतें करके, है ना। तो वो भी खुद मेहनत कर रहा है और दूसरों को डाउन भी कर रहा है। तो लाइकोपोडियम्स के अंदर मॉरल्स नहीं होते, ये कहीं ना कहीं चीट करता ही है, ठीक है। इसीलिए लायर, डिसीटफुल, फ्रॉडलेंट में लाइकोपोडियम है, आप देख सकते हो। अडल्टरस में है, ईगोटिज्म में है, ठीक है। इंसोलेंस ऑफ सर्वेंट्स टू चीफ, पॉम्पस इंपॉर्टेंट में है। वी विल कम टू दिस रूब्रिक, इंसोलेंट ऑफ सर्वेंट टू चीफ में, ठीक है। जब पावर आ जाता है इसके पास तो इसका बिहेवियर अलग हो जाता है, ठीक है। सो लाइकोपोडियम जो है एक कोवर्डाइज से उसकी जर्नी जाती है डिक्टेटोरियल पावर ऑफ लव, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, ऐसी जर्नी है इसकी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन होने के बाद, पावर आने के बाद ये कैसा बिहेव करता है। ओके, थैंक यू गाइज।